नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शर्ट स्पीक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंदर की वह भावना जो डर, तुलना और गलत सलाह में आकर अपने ही जीवन का सबसे सही निर्णय बिगाड़ देती है। दोस्तों, सबसे पहले प्यारे प्यारे दोस्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, रामा रामा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैकेयी के कैरेक्टर के बारे में। किस प्रकार उसने मंथरा की बातों में आकर उसने राम जी का वनवास किस प्रकार से हुआ। तो ये दोनों कैरेक्टर कैकेयी और मंथरा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये किस तरह से हमारे जीवन में ये दोनों नाम काम करते हैं। विस्तार में जानने के लिए जुड़े रहें, हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कैकेयी कौन थी? कैकेयी राजा दशरथ की 3 पत्नियों में से एक थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। वे अत्यंत सुंदर, वीर, बुद्धिमान और साहसी थी। युद्ध में रथ चलाने में निपुण भी थी। राजा दशरथ उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते थे। कैकेयी जो है, उनके पिताजी राजा अश्वपति थे। बचपन से ही वीरता और स्वाभिमान सिखाया गया था उनको। विवाह राजा दशरथ से उन्होंने उनका निर्धारित किया और एक युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए, उनका रथ टूट गया। ये एक युद्ध की कथा है, उसके बारे में आपको विस्तार में आपको बता रही हूँ। तो कैकेयी ने वो युद्ध भूमि में रथ को संभाला था और दशरथ की जान बचाई। इसी से प्रसन्न होकर दशरथ ने कहा, कैकेयी मांग लो 2 वरदान, जो चाहो। कैकेयी ने कहा, अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगी। ये बात आगे चलकर रामायण का सबसे बड़ा मोड़ बनी। अब बात करते हैं कैकेयी पहले कैसी थी। बहुत लोग ये नहीं जानते कि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक मानती थी। राम को राजा बनते देखने की इच्छा रखती थी। यानी कैकेयी कभी भी जन्म से दुष्ट नहीं थी। अब बात आती है मेन रोल की, मंथरा। मंथरा की कहानी ने उनकी जीवन को बदल दिया और रामायण किस प्रकार से शुरू हुई। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, कैकेयी प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी। तभी दासी मंथरा आई। रुको दोस्तों, ज़रा मैं आपको बता दूं ये मंथरा के बारे में कि मंथरा है कौन। मंथरा जो थी, ये रानी कैकेयी की दासी थी। वह कुबड़ी थी और शरीर से विकृत। बचपन से ही कैकेयी की दाई यानी कि पालन करने वाली थी। कैकेयी उसे माँ जैसा सम्मान देती थी। मंथरा हमेशा कैकेयी के साथ ही रहती थी। मंथरा का स्वभाव किस प्रकार का था? वह अत्यंत चालाक और कुटिल, दूसरों की खुशी से दुखी होना, भय और ईर्ष्या से भरी हुई और राज दरबार की राजनीति को समझती थी। वह जानती थी कि किसके मन में कौन सा जहर घोला जाए। तो दोस्तों, एक्चुअली मंथरा का क्या काम था? जहर घोलने वाला। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मनुष्य होता है, एक ऐसा मित्र होता है, एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो जहर घोलने का काम करता है। खुशी खुशी के साथ करता है ना? तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, होता क्या है, मंथरा ने किया क्या एक्चुअल में। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, पूरा अयोध्या जब उत्सव में डूबा हुआ था, जब कैकेयी भी बहुत प्रसन्न थी, तभी मंथरा मैडम की एंट्री हुई और बोली, क्या तुम जानती हो आज तुम दासी बनने वाली हो? उसने कहा, राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? कौशल्या की सत्ता बढ़ेगी, कैकेयी अपमानित हो जाएगी। उसने क्या किया? डर, अहंकार और असुरक्षा तीनों एक साथ जगाया। किसके मन में? कैकेयी के मन में। तो ये मंथरा की चाल थी। मंथरा ने जानबूझकर कैकेयी को कोप भवन में भेजा, दशरथ के 2 वरदान याद दिलाए और भावनाओं को हथियार बनाया। अगर आज नहीं मांगा तो कभी अवसर नहीं मिलेगा। कैकेयी, जाओ, उठो। मंथरा ने क्यों किया ऐसा? प्रश्न ये उठता है। शास्त्र और परंपरा 2 कारण बताते हैं, निजी द्वेष और पूर्व जन्म का कारण, जो कि ऐसा माना जाता है। वह कौशल्या और राम से ईर्ष्या करती थी, ये उनको द्वेष था। और राम को लोकप्रियता उससे चुभती थी। और पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में वह शूर्पणखा की दासी थी। राम से अपमान का बदला लेना चाहती थी। ये लोक कथा है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट नहीं है। परंतु
तो इसी प्रकार ककेई ने क्या किया और क्यों किया, अब बात उस पर करते हैं। मंथरा के उकसावे में आकर ककेई ने 2 वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा। ककेई ने ये इसलिए क्यों किया, क्योंकि उन्हें डर था कि भरत का भविष्य नष्ट हो जाएगा। मंथरा ने उन्हें भ्रमित कर दिया, अहंकार और मोह ने विवेक ढक लिया। परिणाम क्या हुआ? दशरथ का हृदय टूट गया। राम ने बिना विरोध वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। दशरथ ने राम वियोग में प्राण त्याग दिए। कैकेयी स्वयं टूट गई। तो फिर कैकेयी का पश्चाताप। जब भरत को सच्चाई पता चली, वे क्रोधित हुए और माँ कैकेयी को उन्होंने त्याग दिया और राम को लेने वो वन चले गए। कैकेयी ने रोते हुए कहा, मैं अंधी हो गई थी, मेरा विवेक नष्ट हो गया था। देखो दोस्तों, पश्चाताप कितना भारी पड़ता है। उन्होंने जब इस प्रकार की मंथरा की बातों में आकर फैसला तो ले लिया, परिणाम उनको नहीं पता था। राजा दशरथ उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर कैकेयी ने पश्चाताप किया। क्या उसका क्या फ़ायदा हुआ बाद में? क्या कैकेयी खलनायिका थी? नहीं। कैकेयी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, आप बताएं ज़रा। बुरी संगति यानी कि मंथरा जीवन बदल सकती है। भय और ईर्ष्या सबसे बड़े शत्रु हैं। एक गलत निर्णय पूरे वंश को हिला सकता है। स्त्री या पुरुष नहीं, विचार दोषी होते हैं। यहाँ ये बात हो रही है कि विचार हमारे दोषी होते हैं, स्त्री या पुरुष नहीं। आपकी सोच पे डिपेंड करता है आपका पूरा जीवन। तो फैसला आपके ही हाथ में होता है कि किस प्रकार से लेना है। क्या हमें दूसरों की बातों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या इससे हमारा परिवार खराब हो रहा है? यदि हो रहा है तो ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने हमारे लिए कोई भी रिश्ता ऐसे ही नहीं बनाया होता। कुछ ना कुछ इसके पीछे कहानी होती है, कुछ कर्मों का फल होता है, कुछ कर्मों की कहानी होती है जो हमें पता नहीं होता। तो हमें इसको वेलकम करके चलाना चाहिए, ना कि उसे बिगाड़ना चाहिए। और अगर बिगड़ना भी है तो वो भी हमारे हाथों में नहीं है, वो भी भगवान के हाथों में। परंतु हमें रिस्पेक्टफुली हर एक चीज़ को मान्यता देनी चाहिए। अब बात आती है मंथरा की। मंथरा का जीवन हमें क्या सीख देता है दोस्तों? जब परिणाम मंथरा ने ये सब तो कर दिया, तो राम जी बताया मैंने वन चले गए, दशरथ की मृत्यु हुई, भरत ने राज्य ठुकरा दिया, कैकेयी जीवन भर पछताई और मंथरा। कुछ ग्रंथों के अनुसार बाद में भरत ने मंथरा को दंड दिया और कुछ में कहा गया उसे राज्य से ही निकाल दिया गया। तो मंथरा से हमें क्या सीख मिलती है? 5 खतरनाक सीख यानी कि चेतावनियाँ। गलत सलाह सबसे बड़ा शत्रु है। जो दूसरों को डर दिखाकर सलाह दे उससे बचो। अपनी खुशी का निर्णय खुद करो। बुरी संगति विवेक हर लेती है और हर सलाह देने वाला शुभचिंतक नहीं होता। मंथरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मंथरा प्रतीक है नकारात्मक सोच का, भय आधारित निर्णय का, कुटिल बुद्धि का। रामायण हमें बताती है रावण बाहर से आता है लेकिन मंथरा घर के अंदर से। देखिए दोस्तों, कितनी गहरी बात है कि रावण तो बाहर से आया था, ये तो मंथरा तो घर के अंदर से ही रामायण उसने शुरू कर ली है ना दोस्तों। सोचिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। तो कैकेयी के जीवन से सबसे बड़ी क्या सीख मिलती है? कैकेयी बुरी नहीं थी, लेकिन गलत सलाह ने गलत बना दिया। एक छोटी सी सलाह ने क्या क्रिएट कर दी? पूरी रामायण। तो दोस्तों, अब हमें सोचना है, समझना है अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, कौन सी सलाह से बचना चाहिए, कौन सी सलाह सुननी चाहिए किसी की। हमें ये सोच के निर्णय करना है, वरना रामायण घटित होने में वक्त नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे चैनल शर स्पीक में आपको मिलेंगे ज्योतिर्लिंगा इतिहास, शक्तिपीठा इतिहास और बहुत सारी रिलीजियस स्पिरिचुअल स्टोरीज, मंत्रास, भजन्स, भक्ति गीत, all types of Sanatan Dharam stories you will see and watch and enjoy on ShareSpeak. So don't forget to subscribe my channel ShareSpeak. Join now for latest updates. फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी और नई थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।